या का नाबुदु व या का नस्ताइन। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा ही एक बेसिक टॉपिक है। जब हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे हमें नाम सुनने को मिलता है फिबोनाची का, जिसका सही नाम है फिब रिट्रेसमेंट। तो हर बंदा ही यहाँ पे हमें ये कहता है कि जी फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करके आप मार्केट से बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, आप मार्केट से इतना प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि फिबोनाची की कितनी एक्यूरेसी है और इसके कौन-कौन से लेवल जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी के साथ आते हैं, और क्या हम फिबोनाची को यूज़ करके सच में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फिबोनाची अप्लाई करने में गलती ना करें और सही तरीके से मार्केट में एनालिसिस करें। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज को हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची को हम लोगों ने यूज किस तरह से करना है। फिबोनाची को असल में हम लोग यूज करते हैं मार्केट की रिट्रेसमेंट को कैच करने के लिए। अब हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ये चीज देखते हैं। पहले ये अप ट्रेंड में हम लोग देख लेते हैं जरा। अब ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है। मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव हुई। हम लोग इस सारी मूवमेंट के अंदर कोई भी बाय की ट्रेड नहीं ले सके। अब हमने क्योंकि मार्केट में बाइंग वाली साइड पे एंटर होना है, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ही तो मार्केट में एंटर नहीं हो जाएंगे ना। अब हमें मार्केट में ज़रूरत इस चीज़ की पड़ेगी कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आए, ताकि हम लोग फिर वहां से अपनी बाय की एंट्रीज लें। अगर हम लोग यहाँ से या यहाँ से इस पॉइंट से बाय की एंट्री लेंगे तो हम लोग अपना कंफर्म लॉस ही करवाएंगे, क्योंकि ये कभी भी इस तरह से नहीं होता कि मार्केट डायरेक्टली इस तरह से ऊपर चली जाए। होता क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पुल बैक लेगी, ऊपर जाएगी, पुल बैक लेगी, इस तरह से मार्केट मूव करती है। तो अभी डाउन ट्रेंड में भी हम लोग ये चीज देख लेते हैं। अब देखें कि मार्केट डाउन साइड पे आई। अब जैसे ही डाउन साइड पे आ रही है मार्केट, ये अब ए पॉइंट हमारे पास अप साइड का होगा और बी पॉइंट डाउन साइड पे होगा। अब बहुत सारे लोग कुछ यहाँ से इसको बाय करेंगे कि मार्केट अब नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर ही जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर लोग बाय करेंगे। इस तरह मार्केट नीचे आती जाएगी, लोग बाय करते जाएंगे कि यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो इस सारी वेव के अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बाय की तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जब हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एंट्री लेते हैं तो वो बहुत ही रिस्की ट्रेड होती है हमारी। तो हमें चाहिए कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूसली डाउन का ट्रेंड आ रहा है, तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि हमें कोई ना कोई पुल बैक मिले तो हम लोग वहां से अपनी सेल की ट्रेड को एक्टिव करें। अब फिबोनाची को हम लोगों ने यूज़ किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग ज़रा देखते हैं। पहले अप ट्रेंड को हम लोग देखते हैं। अप ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, जब हम हमारे पास एक लो हमने मार्क कर लिया और एक हाई पॉइंट बी पॉइंट मार्क कर लिया, तो हम लोग सिंपल करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। अब 0.382, 0.5, 0.618 ये फिबोनाची के गोल्डन लेवल्स हैं। इसकी सेटिंग में जाके यहाँ पे स्टाइल में आके ये 0.236, 0.786 इन जोन्स को हम लोग अनचेक कर देंगे। ठीक है। और ये जो जोन है 0.382 को हम लोग 40% भी बोलते हैं, 0.5 को 50% और 0.618 को 60%। ठीक है, शॉर्टकट में इस तरह से इसको बोला जाता है। अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के लिए आई, तो सबसे पहला हमारे पास जो जोन है वो है 0.382। हम लोग यहाँ पे जस्ट अपनी कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे कि मार्केट ने जब इस जोन को टच किया है आके, तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है या नीचे हुई है। अगर तो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है तो हम लोग डायरेक्टली अपनी यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ से नीचे हुई है तो नेक्स्ट हमारे पास एरिया है 0.5 का, तो हम लोग 0.5 तक का वेट करेंगे। मार्केट जैसे ही 0.5 पे आएगी तो हम लोग यहाँ पे भी अपनी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है। ऊपर हुई तो सेम सिनेरियो, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लेंगे, और अगर नीचे हुई तो फिर ये 0.618 का जो जोन है ये हमारे पास गोल्डन जोन है, लास्ट का जोन है, तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे ही करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लें तो वो हमारे पास बहुत अच्छा साइन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बाय करें।
अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और कंफर्म करता चलूँ कि मार्केट जितना डीपर पुल बैक लेती है, मार्केट उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल में आती है। मीन्स दैट मार्केट अगर ये पहले एरिया को टैप करके ऊपर जाती है तो ये कोई अच्छी मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर ये डाउन साइड पे आए तो फिर भी एक नॉर्मल सी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट जब मार्केट 0.618 के जोन को आके टैप करती है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ कि ये मार्केट करती बहुत कम है कि इस जोन को आके टैप करे। लेकिन जब टैप करती है तो इसके बाद जो एक पुल बैक होता है ये बहुत ही लंबा पुल बैक हमें मिलता है। ये तो अप साइड की होगी। अब हम लोग इसी तरह से डाउन साइड को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये वाला है। सिंपल तरीकाकार क्या है कि जब हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे थे तो अप ट्रेंड में हम लोग फिबोनाची हमेशा डाउन साइड से अप साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो हम लोग फिबोनाची को अप साइड से डाउन साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो जस्ट ये देखें, अब ये 0.382 ऊपर था, यहाँ पे 0.382 नीचे आ गया। 0.5 सेंटर में, ये नीचे था और ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस हो गया। अब सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मार्केट जाएगी, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई तो यहाँ से सेल, ऊपर हुई तो अगला सेल यहाँ से, इससे ऊपर हुई तो यहाँ से सेलिंग करनी ही करनी है। अब यहाँ पे एक एडवांस चीज़ मैं आपके इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करूँगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो 0.5 से ऊपर चली गई या 0.382 से ऊपर चली गई। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने अगले एरिया को टैप नहीं किया। जैसे कि उसने 0.5 को मार्केट ने क्रॉस किया तो अगला एरिया था 0.618 का। हमने क्योंकि एंट्री लेनी थी 0.618 से, लेकिन मार्केट वापस आई और 0.5 के जोन में आके इस तरह से जिग जैग करना शुरू कर गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट 0.5 के एरिया की रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। मार्केट जैसे ही इस एरिया को रीटेस्ट करे, यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे और मार्केट फिर मजीद डाउन साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगी। सेम क्राइटेरिया हमारे पास जो है वो आता है जी बाय साइड पे। अब हम लोग चलते हैं अपना ज़रा लाइव चार्ट के ऊपर। लाइव चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बड़ी इजीली इस चीज़ की समझ आएगी। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक हाई पॉइंट बना और ये वाला एक लो पॉइंट बना, तो हम लोग इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे मजीद क्लियर कर दूं कि फिबोनाची को जब भी हम लोगों ने अप्लाई करना है तो विक टू विक ही इसको अप्लाई करना है, इसको हमने बॉडी टू बॉडी अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया तो ये इस एरिया में आके मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दी है। यहाँ से कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई। अब अगला हमारा टारगेट था 0.5, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्केट ने 0.5 को टैप नहीं किया, वापस आके इस एरिया में जिगजैग स्टार्ट किया और यहाँ पे आके प्रॉपर रिटेस्टिंग हुई है 0.382 के जोन की। तो जैसे ही यहाँ से रिटेस्टिंग हुई है तो यहाँ से हम लोग सेल की ट्रेड लेंगे और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब हम लोग बाय साइड पे भी इसकी कोई एग्जांपल फाइंड कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक लो पॉइंट बना, उसके बाद ये मार्केट ने एक ये हाई पॉइंट बनाया और एक ये बनाया, तो हम लोग इनको बिल्कुल ये पास पास या तो ये वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ए टू बी फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोगों ने फिबोनाची को अप्लाई किया। ये मैंने जूम इन इतना इसलिए किया है कि आपको सारी समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर अगर आपको कैंडल की क्लोजिंग का पता है तो यहाँ पे आके जितनी भी कैंडल्स बनी हैं उन सब ने कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही दी है। तो जैसे ही हमने कैंडल की क्लोजिंग ऊपर देखी तो यहाँ से बाय किया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जितना मार्केट डीपर पुल बैक लेगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पुल बैक था ये डीपर नहीं था, मार्केट बिल्कुल छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर चली गई। तो इसके बाद आप देखो कि मार्केट जिगजैग हुई और उसके बाद ड्रॉप हो गई। तो ये हमारी आज की वीडियो थी फिबोनाची के रिलेटेड। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की समझ आ गई होगी और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।